हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में अमीबियासिस यानी कि अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री को जो है अमीबीय पेचिस भी कहा जाता है। अमीबीय पेचिस और अमीबियासिस को जो है आमातिसार भी कहते हैं। मतलब अमीबियासिस जो है या अमीबिक डिसेंट्री, अमीबीय पेचिस, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और ये अमीबियासिस जिसके द्वारा होती है, मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, उसके जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बहुत सारे होते हैं जो रोग करते हैं, लेकिन सिलेबस में जो है एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम ही है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है। ठीक, तो आज हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो परजीवी है। पैरासाइट का मतलब परजीवी। पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। मतलब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये मनुष्य की बड़ी आंत का पैरासाइट है, परजीवी है। बड़ी आंत में भी मुख्यतः जो कॉलन होता है, कॉलन भाग, अग्रभाग कॉलन भाग, उसमें रहता है ये। ठीक है, तो अमीबा जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है उसकी डिस्कवरी जो है लेम्बल ने की थी। किसने की थी? लेम्बल ने। लेकिन इसकी रोग जनकता का पता यानी कि डिस्कवरी ऑफ पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है रोग जनकता। तो इनकी रोग जनकता का जो है पता लॉस ने लगाया था। ठीक है, सबसे पहले मतलब खोजा किसने था? लेम्बल ने। और इसकी रोग जनकता का पता किसने लगाया था? लॉस ने लगाया था। ठीक, पैथोजेनिसिटी का पता लगाया था लॉस ने। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट कहाँ का है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी कॉलन भाग का। इसके द्वारा होता क्या है? अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस, यानी कि आमातिसार भी कहा जाता है या इसको अमीबीय पेचिस भी कहते हैं। यह इसको भी एक प्रोटोजोवन डिसीज है क्योंकि ये प्रोटोजोवा के द्वारा हो रही है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। देखो, ये एक टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है जो हमारे सब्जियों में या सब्जियों के पौधों में या अनाज के पौधों में चिपका रहता है। चिपकता कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कम से कम, अधिकांश लोग जो है वो मलेरिया से पीड़ित मलेरिया नहीं, अमीबियासिस होती है लगभग अधिकांश व्यक्तियों में, लेकिन उनमें से 25% जो होते हैं वो पेचिस के शिकार होते हैं, उनमें पेचिस आती है। लेकिन जो और इसके अलावा जो है होता उसमें भी है ये अमीबिक डिसेंट्री यानी कि अमीबी पेचिस का रोग, लेकिन वो प्रभावहीन होता है, यानी कि ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाता है। तो मान लो कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसमें ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है, ठीक है, आंत में। तो जैसे मान लो उस व्यक्ति ने मल त्यागा तो वो मल कहाँ जाएगा? फीकल मैटर सीवेज वाटर में। और सीवेज वाटर का मतलब होता है जिसमें मलमूत्र हो, ऐसा गंदा जल। ठीक है, तो वो जाता है कल्टीवेटेड एरिया में जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है ये आंत में होती है और आंत के रेक्टम द्वारा, बड़ी आंत का भाग एक रेक्टम है, रेक्टम द्वारा जो है बाहर निकल जाता है और सीवेज वाटर में चला गया, और सीवेज वाटर कल्टीवेटेड एरिया में चला गया। अब वहाँ पर वो सिंचाई के काम आ रहा है वाटर। तो होता क्या है, जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो उन्हीं सब्जियों के पौधों में या कैसे भी उसमें चिपक जाता है। जैसे मान लो उसमें कोई सब्जियां हैं या पत्तियां हैं तो उसमें चिपक जाता है और बाद में
जो सब्जियां आई या हमने खाई जिसे अच्छी तरह से नहीं धोया, तो ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है वो एक हेल्दी ह्यूमन में इंटर कर जाती है। कैसे? भोजन के द्वारा या जल के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होती है अमीबिक डिसेंट्री या अमीबीय पेचिस, वो हमें जो है होता तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, लेकिन एंटमीबा हिस्टोलिटिका आया कहाँ से? वो हम कह सकते हैं कि संदूषित भोजन और जल से, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, क्योंकि उसमें टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है और आपने जब उसी संदूषित भोजन या वाटर को पिया या खाया भोजन को, तो वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट आपके आमाशय में इंटर करती है। ठीक है, तो आमाशय में जाकर क्या होता है कि ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड जो सिस्ट है, इसके ऊपर जो ये सिस्ट है वो डाइजेस्ट हो जाती है और इसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। तो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन है, मतलब मनुष्य के लिए ये इन्फेक्शन का काम करती है। इसी स्टेज को जो है इन्फेक्टिव स्टेज कहा जाता है, यानी कि संक्रामक अवस्था। अगर पूछा जाए कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है मनुष्य के लिए, तो वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है। ठीक है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट आई कहाँ कि मनुष्य से ही आती है और हेल्दी ह्यूमन में जाती है भोजन और जल के द्वारा। तो मान लो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इंटर करेगी और स्टमक में जाकर इसकी सिस्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी और ये जो 4 न्यूक्लियस हैं इसमें, ये लार्ज इंटेस्टाइन में आकर जो है डिवाइड माइटोसिस विभाजन द्वारा 8 अमीबुली बना देंगे, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बना देंगे। इनको हम एडल्ट ट्रोफोजॉइट भी कह सकते हैं। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एडल्ट ट्रोफोजॉइट। ठीक है, तो अब ये जो एडल्ट ट्रोफोजॉइट है या एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, 8 बने जो इंटेस्टाइन में, उनकी 2 फार्म होती हैं, एक तो मैग्ना फार्म है और एक माइन्यूटा फार्म है। ठीक है, तो जो ये मैग्ना पैथोजेनिक होती है, यानी कि रोग इसके द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि रोग इन्फेक्टिव स्टेज तो ये है, यानी कि इसके अंदर जाने से इन्फेक्शन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन उसका असर कब होगा? जब वो डिवाइड 8 अमीबा बनाएगी आगे चलकर एडल्ट ट्रोफोजॉइट, और वो एडल्ट ट्रोफोजॉइट या एंटमीबा हिस्टोलिटिका जब मैग्ना और माइन्यूटा फार्म में डिवाइड होंगे, तो ये जो मैग्ना फार्म होती है ये जो है अमीबीय पेचिस, इसके लक्षण को उत्पन्न करती है, यानी कि ये पैथोजेनेटिक है, ये हमारे शरीर में रोग करती है। ठीक है, रोग इसके द्वारा नहीं होता, ये एक सिर्फ इन्फेक्टिव स्टेज है, ये इन्फेक्शन कर रही है। ठीक है, लेकिन रोग जो मुख्य रोग है वो मैग्ना फार्म करती है। मैग्ना फार्म क्या करती है कि इंटेस्टाइन में फ्लास्क शेप अल्सर बना देती है। यहाँ पर लिखा है फ्लास्क शेप अल्सर इन इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि फुंसिया डाल देती है आंत में, और उसके अलावा एब्डोमिनल पेन होती है, यानी कि एब्डोमिनल पेन का मतलब होता है कि जो आंत वगैरह है उसमें ऐंठन बहुत तेज होती है, तो हमको लगता है कि पेट में दर्द हो रही, तो एब्डोमिनल पेन होती है। स्टूल विथ म्यूकस एंड ब्लड, और स्टूल के साथ, स्टूल का मतलब है जैसे फीकस जो हम मल त्यागते हैं, उसके साथ म्यूकस यानी कि आम वगैरह और ब्लड, ठीक है, खून, वो भी बाहर आता है, जिसको आम खून कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्ना फार्म जो है वो पैथोजेनिक है और ये करता क्या है कि फ्लास्क शेप अल्सर बनाता है इंटेस्टाइन में, एब्डोमिनल पेन होती है इसके द्वारा, और स्टूल जब बाहर आता है मतलब त्यागते हैं तो उसके द्वारा म्यूकस एंड ब्लड भी बाहर आता है। ठीक है, और ये जो मैग्ना फार्म होती है इसमें स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, इसके द्वारा ही चलकर वो आंत में जो होता है, आंत की वाल में अल्सर बनाता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया एक ही होता है इसलिए मोनोपोडिया कहा जाता है, फूड वैक्यूल है। अब पूछा जाता है कि ये जो मैग्ना फार्म है ये उस आंत में खाता क्या है, यानी कि होस्ट जो है जैसे मनुष्य है उस पर ये रह रहा है और उसके आंत में, और उसकी आंत में ये खाता क्या क्या है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और टिश्यू को खाता है, होस्ट के मतलब मनुष्य। ठीक है, मनुष्य की आंत में रह रहा है तो मनुष्य की आंत में जो आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे और उनका टिश्यू जो होगा, जैसे मान लो आंत की वाल में म्यूकस लेयर, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, जो टिश्यू होता है उसको खाता है। ठीक, होस्ट में होस्ट लिखा भी है जिस पर ये जिसमें ये रह रहा है। प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ होस्ट। ठीक है, म्यूकोसा लेयर और सब म्यूकोसा जो लेयर होती है उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो माइन्यूटा फार्म है, माइन्यूटा वो नॉन पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन कर रही है, रोग उत्पन्न नहीं करती है अंदर शरीर के,
ठीक है। तो ये देखो प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट इन ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट इनटू सिस्ट, यानी कि ये सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन वगैरह को इकट्ठा करके वो गोल गोल बनकर ये सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियस सिंगल ही होता है कि, ठीक है, यहाँ भी सिंगल न्यूक्लियस है। बाद में ये माइन्यूटा फॉर्म क्या होती है कि अगेन ये डिवाइड होकर, यानी कि माइटोसिस विभाजन करके ये सिर्फ कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो करती है और दो केंद्रक बना लेती है। सेल डिवाइड नहीं होती पूरी पूरी, ठीक है, सिस्ट के अंदर ही सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है और फिर डिवीजन करके 4 न्यूक्लियस बना लेगी। और 4 न्यूक्लियस जो ये है ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो है ये फिर से जो है मनुष्य में इंटर करेगी और फिर से इन्फेक्टेड स्टेज, यही सारी चलती रहेंगी। तो ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट आई कहाँ से, मनुष्य से आई। देखो मनुष्य में इंटर हुई थी और मनुष्य से ही ये आई बाहर फीकल मैटर, और फिर ये जो है किसी मनुष्य में इंटर करेगी भोजन वगैरह के द्वारा, तो फिर से जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा किसके द्वारा, अमीबीय पेचिस के द्वारा, आमातिसार के द्वारा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है, ठीक है। किताब में जो है दूसरी तरह से बताया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया गया, वहाँ पर हमने जो मिडल स्टेजेस हैं उनको छोड़ दिया है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं, ठीक है। किताब के अलावा जैसे यहाँ पर है ये इंटर करेगी, इंटर करने के बाद स्टमक में आएगी टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट और विभाजन करके जो है लार्ज इंटेस्टाइन में 8 न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि न्यूक्लियस भी बनेंगे और सेल पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एंटमीबा हिस्टोलिटिका बन जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, या एडल्ट ट्रोफोजोइट कहा जाता है। और ये जो एडल्ट ट्रोफोजोइट ये फिर से 2 फार्म में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फार्म होती हैं इसकी, बना लेता है, एक पैथोजेनिक जिसको मैग्ना कहते हैं, एक नॉन पैथोजेनिक जिसको माइन्यूटा कहते हैं। मैग्ना फार्म जो है फ्लास्क सेफ अल्सर बनाता है आंत में, एब्डोमिनल पेन इसी के द्वारा होता है, स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड, ठीक है, आता है जब हम मतलब स्टूल त्यागते हैं, ठीक है। मैग्ना फार्म में स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है, क्योंकि ये मोटाइल होना चाहिए ना, इसीलिए तभी तो ये करेगा अल्सर उसमें आंत की दीवार में, ठीक है। और ये खाता क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी टिश्यू इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। और अमीबीय पेचिस में, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो माइन्यूटा फार्म है अगेन फिर से टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में कन्वर्ट होकर फिर से मनुष्य में इंटर करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है जैसे, ठीक है। बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिका वाले इन्फेक्शन से, जिसको अमीबियासिस कहते हैं, अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। तो समझ में आएगा। खोज किसने की थी, लेम्बल ने। पैथोजेनिटी की खोज किसने की थी, लॉस ने, ठीक है। तो ये कंप्लीट है टॉपिक, और थ्योरी जो है वो किताब से याद करते रहना, ठीक है। धन्यवाद।